सभी औरतों ने एक साथ मिलकर ये आवाज देनी होगी, बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटेगी तभी ही देश बचेगा और महिला भी बचेगी। कटौती करी है सरकार ने सभी स्कीम्सों के ऊपर, वो औरतों तक लेके जाने की जरूरत है। औरतों की राहत के लिए जो स्कीम्स है उसके ऊपर भी कटौती करी है, और उस कटौती का असर जो पड़ रहा है, अभी कोई भी ये विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, एकल महिलाओं की स्कीम्स है, ये सभी चीज़ों के, बच्चों के स्कॉलरशिप्स जो है, ये सभी चीज़ों के ऊपर जो कटौती हुई है उसका बहुत बुरा असर औरतों पे हो रहा है। जो धर्म का इस्तेमाल करके खास तौर पे औरतों के बीच, साथियों ये हमारे संगठन के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज। औरतों की एकता रखना, धर्म और जात के नाम पर गलियों में, बस्तियों में जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है औरतों को, जिस तरह से बताया जा रहा है आपका धर्म क्या है, सेवा करना वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ औरतों की एकता, उनके सवालों के ऊपर उनको संगठित करके ये धर्म और जाति की राजनीति को हम हरा सकते हैं। वो तभी हरा सकते हैं कि औरतों की एकता कायम रहे। तो साथियों, इसमें अलग अलग क्षेत्र की जो औरतों ने बात रखी, ये सिर्फ उसी की बात नहीं थी, हमारे हर एक के इलाके में ये हो रहा है। तो अनाज के सवाल पर, जो राशन का अनाज बंद किया गया है, उसके ऊपर हम लगातार जाने के बाद हमारा राशन चालू रहना चाहिए। हम थोड़ी सी इसमें गलत कर रहे हैं कि ये जो 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है उसी को राशन कह रहे हैं कई जगह पर। वो राशन नहीं है, वो कोरोना काल में जो मुफ्त अनाज शुरू हुआ वो 2024 तक मोदी ने ऐलान किया है देने के लिए। इलेक्शन के बाद क्या होगा उस अनाज का कोई कह नहीं सकता है। तो राशन जो है हमारा 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो का जो मिल रहा था वो हमको फिर से शुरू चाहिए। ये बात हमको औरतों को समझानी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। तो राशन के सवाल के ऊपर, महंगाई के बारे में औरतों के बीच बड़ी नाराज़गी है। रोज़गार के बारे में मनरेगा का सवाल तो हमने उठाया ही है, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर भी नया जो रोज़गार गारंटी कानून वो बनाए, उसके ऊपर एक बड़ी मुहिम लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे अभी काम बाकी है। और मनरेगा के सवाल, जो औरतें अभी कई राज्यों के अंदर, अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे मनरेगा का काम इतना बढ़िया है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से हिमाचल से कोई नहीं आ सका। एक ही हमारी साथी यहाँ कैसे वैसे पहुँच गई, लेकिन हाँ वो आ नहीं सके। तो कई राज्यों के अंदर अभी हमारा मनरेगा का काम शुरू हो गया है उन औरतों के बीच, उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसके ऊपर आगे के दिनों में उसी सवाल के ऊपर हमें बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। फिर हमने ये पूरा जो अभी कटौती करी है सरकार ने सभी स्कीम्सों के ऊपर, वो औरतों तक लेके जाने की ज़रूरत है। सभी स्कीम्स के अंदर उन्होंने कटौती करी है। औरतों की राहत के लिए जो स्कीम्स है उसके ऊपर भी कटौती करी है, और उस कटौती का असर जो पड़ रहा है, अभी कोई भी ये विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, एकल महिलाओं की स्कीम्स है, ये सभी चीज़ों के, बच्चों के स्कॉलरशिप्स जो है, ये सभी चीज़ों के ऊपर जो कटौती हुई है उसका बहुत बुरा असर औरतों पे हो रहा है। तो ये हमको आगे लेके जाना है। हमारे इलाकों के अंदर जो धर्म का इस्तेमाल करके खास तौर पे औरतों के बीच, साथियों ये हमारे संगठन के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज। औरतों की एकता रखना, धर्म और जात के नाम पर गलियों में, बस्तियों में जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है औरतों को, जिस तरह से बताया जा रहा है आपका धर्म क्या है, सेवा करना वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ औरतों की एकता, उनके सवालों के ऊपर उनको संगठित करके ये धर्म और जाति की राजनीति को हम हरा सकते हैं। वो तभी हरा सकते हैं कि औरतों की एकता कायम रहे। तो ये हमारे संगठन के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें आगे जाने की ज़रूरत है साथियों। और वक्त की कमतरता है, इसलिए अब ज़्यादा लंबा नहीं अब ये बोलेंगे। ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर रखी गई है, लिखी गई है इस डिक्लेरेशन के अंदर, वो आप पढ़िए। और
हमको मणिपुर के औरतों की आवाज़, कश्मीर के औरतों की आवाज़, और यहाँ पे हमने जो बातें सुनी, ये सभी औरतों की आवाज़ हर इलाके में इस देश में लेके जाकर बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। आपने हमारा उद्घाटन भाषण सुना, बेहतरीन उसके अंदर हमें समझ मिली है कि बीजेपी ये महिला विरोधी ताकत क्यों है और कैसे है। इसलिए उसको सबसे पहले सभी औरतों ने एक साथ मिलकर ये आवाज़ देनी होगी, बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटेगी तभी ही देश बचेगा और महिला भी बचेगी। तो ये स्लोगन लेकर हम सब 5 अक्टूबर को दिल्ली के रास्तों पे उतरेंगे। ये तय किया है 10,000 से ज्यादा औरतों को का मोर्चा दिल्ली के रास्ते पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति निकालेगी, जमकर निकालेगी। हर जगह पे तैयारियां ऑलरेडी हो गई है। कई जगह से मैसेज आ रहे हैं, केरला से 1,500 आ रहे हैं, बंगाल से 1,500 आ रहे हैं, तमिलनाडु ने 600 लोगों का टिकट निकाल दिया, महाराष्ट्र से 500 की तैयारी हो गई है। तो इस तरह से ये 10,000 से ज्यादा मोर्चा निकलेगा। मोदी को, अमित शाह की सरकार को जनवादी महिला समिति बताएगी कि हम कतई आपका राज सहन नहीं करेंगे। हमारे साथ जो किसान है, मजदूर है, युवक है, विद्यार्थी है, खेत मजदूर है, ये सभी साथी भी जरूर शामिल होंगे। ये विश्वास के साथ ये प्रस्ताव 5 अक्टूबर चलो दिल्ली, बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ।